हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड। ठीक है, CAF। ये बहुत ही न्यू टॉपिक है और यूपीएससी में ये पेपर 2 में आता है। इशू रिलेटेड टू फेडरलिज्म। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा। मैं आपको इतना बता देता हूँ कि मेरे इस वीडियो पे या मेरे किसी भी करंट अफेयर की वीडियो पे कोई भी वो नहीं रहेगा, क्या कहते हैं, कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं रहेगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन कमेंट के नीचे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि क्यों नहीं आपको अच्छा लगा। मैं आपको कंपल्सरी अफॉरेस्टेशन फंड बताऊंगा, जिसमें बोन कन्वेंशन, जिसको वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, जिसको UNCCD जो है ऑर्गेनाइज करवाता है, उससे इसको रिलेट करके मैं बताऊंगा कि जो इंडिया का जो है INDC जो है, क्या कहते हैं, INDC इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइन जो होता है गोल जो है, उससे कैसे रिलेटेड है, क्यों हमारे देश में कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड बनाया गया। वीडियो थोड़ा सा अच्छा है, आप लोग लाइक करेंगे। जो मैं इसको क्या कहते हैं, जो मैं PDF क्या कहते हैं फॉलो कर रहा हूँ, वो है आयुष बाबा का। और मैं आपको बता दूँ, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊँगा। ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट ने जो है ना, यूनियन गवर्नमेंट ने ये 47,436 करोड़ रुपए स्टेट को दिए हैं। क्या करने के लिए इन्होंने दिया है कि ये आप जो है डाइवर्स जो है, सॉरी, डाइवर्स फॉरेस्ट को आप लगाएंगे, और आप जो है लैंड फॉर डेवलपमेंट एक्टिविटी, मतलब आप जो है सब मिला जुला के डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट एक्टिविटी में फॉरेस्ट काटे गए हैं किसी फर्म द्वारा, उसको आप जो है आप करोगे। ठीक है। लेवाई एंड इम्पोज, ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा आया है इम्पोज ऑन फर्म। जिन फर्मों ने डेवलपमेंट की एक्टिविटी करके ये पैसा एक्टिविटी किया, उन्हीं को इम्पोज करके ये फंड आया हुआ है। ठीक है। अब अभी तक क्या दिक्कत थी? ठीक है, ये द अमाउंट टू बी पेड बाय इंडस्ट्री डिपेंडेड इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब जिस इंडस्ट्री की जितनी इकोनॉमिक वैल्यू होगी, वो उतना पैसा जो है गवर्नमेंट को दी है। टोटल 47,000 दिया गया है। अभी तक क्या होता था मैं आपको बता दूं। और ये पैसा जो है, दिस फंड भी सपोज टू बी डिसबर्स टू द स्टेट प्लांट। ठीक है, ये स्टेट को दिया गया है कि आप जो है इस पे प्लांट लगाओगे। कंपनसेटरी द लॉस ऑफ फॉरेस्ट ड्यू टू डेवलपमेंट, मतलब जो जिन कंपनियों ने डेवलपमेंट कर करके माल कमाया है, पैसा कमाया है, उनसे हम पैसा कलेक्ट करेंगे, उनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू होगी उसके अनुसार, और उस पैसे को आपको हम देंगे। आप जो है उसको डेवलपमेंट में काम लगाओगे, केवल फॉरेस्ट में। याद रखिएगा, इस पैसे का नीचे डिवीजन दिया है कि 90% आप फॉरेस्ट लगाओगे और 10% रिसर्च काम करोगे। न कि आप जो है उस पैसे से, आप देखिए यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे स्टेट ने कह दिया है कि 90% आप जो है अफॉरेस्टेशन का काम करोगे, न कि आप जो है, अच्छा, कैचमेंट एरिया में, वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, फॉरेस्ट फायर में। ठीक है। और इसमें आप नहीं करोगे, कैन नॉट यूज, ये पैसा जो है आप, ये कैन नॉट यूज ऑफ पेमेंट ऑफ सैलरी और ट्रेवलिंग अलायंस। ठीक है, एक मिनट, और मेकिंग बिल्डिंग। ठीक है, गवर्नमेंट कह रही है कि आप ट्रेवलिंग अलायंस, मेकिंग बिल्डिंग या इक्विपमेंट नहीं खरीदोगे। आप ये नहीं कि पैसा आपको मैंने दे दिया तो आप अपने विभाग के लोगों को ट्रेवलिंग अलाउंस देने लगे, उनकी सैलरी देने लगे, बिल्डिंग बनाने लगे। नहीं, आप 90% पैसा जंगल को अब ट्री लगाने के लिए लगाओगे, और 10% मनी, यहाँ देखिए लिखा 10% मनी यूटिलाइज फॉर द रिसर्च एंड R&D एक्टिविटी। ठीक है। तो इस टॉपिक का मेन मोटो ये है कि अभी तक क्या होता था। ठीक है, अभी तक क्या होता था कि जब ये CAP एक्ट 2016 नहीं बना था। ये एक्ट क्यों बना, मैं आपको ये भी बताऊंगा। ये एक्ट इसलिए बना क्योंकि जो UNCCD, जो कि आप जानते हैं कि जो COP 14 2019 में इसकी जो मेज़बानी इंडिया किया था,
तो UNCCD का 14वां सम्मेलन था, जिसमें ये कहा गया था कि दुनिया में 150 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट को लगाना है 2020 तक, और 350 मिलियन हेक्टेयर लगाना है आपको 2000, मतलब 150 मिलियन हेक्टेयर 2020 तक, ठीक है, और 3050 मिलियन हेक्टेयर ये बोन कन्वेंशन का टारगेट है, ठीक है। 2030 तक इंडिया ने कहा था कि हम 13 मिलियन हेक्टेयर, ठीक है, 13 मिलियन हेक्टेयर लगाएंगे 2020 तक, और 21 मिलियन हेक्टेयर लगाएंगे 2030 तक। तो इसी के चलते इंडिया जो है इस फंड को लाया। इस एक्ट से पहले क्या हो रहा था, लिखा देखिए, ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ कॉर्पस हैज़ बी यूज टू डिसबर्स, कह रहा था कि इस एक्ट से पहले ओनली ए फ्रैक्शन ऑफ दिस कॉर्पस, एक मिनट देखिए, आप दिखाए ओनली एक फ्रैक्शन ऑफ कॉर्पस हैज बीन एक्चुअली यूज डिसबर्स ऑफ द स्टेट, मतलब कह रहा कि एक तो बहुत ये एक्ट, इस एक्ट से पहले CAF एक्ट से पहले क्या होता था कि जितना भी पैसा है केवल फ्रैक्शन स्टेट के पास जाता था, और स्टेट जो पैसा भी पाता था उसको फॉरेस्ट एक्टिविटी में नहीं, नॉन फॉरेस्ट पर्पज़ के लिए यूज करता था। इसलिए मजबूरन गवर्नमेंट को जो है ये एक्ट CAP एक्ट लाना पड़ा। अब इस एक्ट से क्या हो गया, ये इतना पैसा स्टेट को देना पड़ा, ठीक है, अरे सेंटर को देना पड़ा स्टेट को जंगल पर्पज़ के लगाने के लिए, ठीक है। और ये पैसा आप अपने मन से नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब देखिए, इंडिया ने 2 टारगेट बोन कन्वेंशन में, उन्होंने इंडिया ने ओथ किया था, ठीक है। बोन कन्वेंशन आप सब जानते हैं कि जो अर्थ समिट हुआ था उसमें 3 जो है मेजर बनाया गया था, UNFCCC, UNBD बायोडाइवर्सिटी वाला, और UNCCD। तो UNCCD एकमात्र ऐसा वो था, मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें बनाया गया था UNFCCC, UNBD और UNCCD, ठीक है। तो ये जो बनाया गया था इसमें UNCCD जो है लीगली बाउंड था। तो इसमें इंडिया ने कहा था कि हम 2 टारगेट करेंगे। पहला टारगेट तो बता दिया मैंने कि 13 मिलियन हेक्टेयर 2020 तक फॉरेस्टन करना है, और 21 मिलियन हेक्टेयर 2030 तक। लेकिन फिर उसके अलावा कहा कि इंडिया ने कि 2.5 से 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का सिंक करेंगे, ठीक है, 2030 तक। मतलब इतना बिलियन टन का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो फॉरेस्ट लगा के, फॉरेस्ट कवर लगा के इसको सिंक करेंगे। इसको क्या करेंगे, इसको सक करेंगे। तो उसको सक करने के लिए फॉरेस्ट को लगाना पड़ेगा, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन कर करके वो जो है डेवलपमेंट एक्टिविटी कर करके फॉरेस्ट कम हो रहा है, इसलिए इस एक्ट को लाया गया, ठीक है। और ये है जो ये ये एक्ट जो बना था CAP 2016, याद रखिएगा, ये अगस्त 2018 में फाइनलाइज किया गया था, ठीक है। तो मैंने आपको जो भी बताया है अब बहुत सिंपल से बताया है, और आप एक बार देख लेंगे, कुछ है नहीं, बस इसका ये है कि रेट ऑफ डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड एंड नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज रफली, मतलब इंडिया में कह रहा है कि फॉरेस्ट और नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटी की वजह से, जो मतलब कह रहा है कि डेवलपमेंट एक्टिविटी की वजह से 20,000 से 25,000 हेक्टेयर जो है भूमि हर साल जो है डाइवर्ट हो रही है, ठीक है। और ये पैसा आपको 90% आपको यूज करना पड़ेगा ये वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में, कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट में, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन में, सॉयल मॉइस्चर कंजर्वेशन में, ठीक है। ये नहीं कि आप पैसा इसको आप बिल्डिंग में और फॉरेस्ट विभाग के सब में आप यूज करोगे, ठीक है। और आपका ये 10% आपको R&D में इसके यूज करना पड़ेगा। देखिए, मैंने आपको जो भी बताया, अगर यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप बताइएगा। मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत से मैं, अगर आप ये CA, अगर फेडरलिज्म का क्वेश्चन आया बोन कन्वेंशन पे रिलेटेड, कि बोन कन्वेंशन की प्रासंगिकता में इंडिया ने कितना डेवलपमेंट किया है, या बोन कन्वेंशन को वाशिंगटन कन्वेंशन भी कहते हैं, ठीक है। और UNCCD को आप जानते हैं कि 1994 में जो है ये बना था, ये लीगली बाइंडिंग जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, रियो डी जेनेरियो में जो बनाया गया था, और उसमें काफ़ी जो है गोल के बारे में बात किया गया था, उसको आप लोग देख लेंगे। फेडरलिज्म के इसमें कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड में मैंने आपको बता दिया है। हाँ,
आप लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि यहाँ तक यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा। लाइक का बटन बगल में वीडियो में दिख रहा होगा। अगर पसंद नहीं है तो डिसलाइक करिएगा, लेकिन डिसलाइक का कारण ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि कोई एक ही टॉपिक बनाऊँ जो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। थैंक यू।